तो चलिए, जैसे कि आप लोग डेमो 1 देखे होंगे, डेमो 2 देखे होंगे, अब चलेगा डेमो 3। ठीक है, मजा आ रहा होगा डीसी पढ़ने में, समझ में तो आया होगा। लेकिन हाँ, एक चीज याद रखिए, रिवीजन जरूर कीजिएगा। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो फिर समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, क्योंकि आप क्लास 12 के मैथ्स पढ़ रहे हो और 12th क्लास की मैथ पढ़ना आसान नहीं है। ठीक है, तो आसान बनाना है तो आपको मेहनत करना होगा, समझोगे ना, मेहनत तो जरूर करना होगा। तो चलिए, हम लोग टाइप 1 देखे थे, टाइप 2 देखे थे, आज की क्लास में हम लोग टाइप 3 देखने वाले हैं। ठीक है, तो टाइप नंबर 3 देंगे, हेडिंग TYPE, टाइप नंबर 3। ठीक है, टाइप 3 देखेंगे क्या, किस लेवल का होने वाला है आपका। फार्मूला वही रहेगा, फार्मूला आपको याद होगा कि डे इंटू एक्स के पावर n बाई डे एक्स इक्वल टू क्या था, एन एक्स के पावर n माइनस 1। ये चीजें आपको बताए थे मैं। ठीक है, और एक बताए थे डे इंटू अगर कोई कांस्टेंट टर्म आ जाए बटा आ जाए डी एक्स, तो क्या हो जाएगा बताएं, ए एन एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा। क्या मैं सिखाया था आपको? बिल्कुल सिखाया। ये चीज आपको रिवीजन में होगा। ठीक है, आप इसको याद करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, हाँ एक चीज याद रखना, अगर क्लास 12th क्लास जो भी मेरे यहाँ से बच्चा एग्जाम्स देते हैं, ठीक है, तो एक भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है कि जो मेरा पढ़ाया हुआ से बाहर आ जाता है। ठीक है, एक भी ऐसा सवाल जो है मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग अगर पूरी तरीका से आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आप भी मजा लोगे मैथ को, एकदम निकलोगे, कहोगे पेपर फाड़ दिए, पेपर मतलब फाड़ नहीं दिए, मतलब बना दिए। ठीक है, फाड़ना नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जुड़ जाएंगे, या तो फिजिक्स हो, या तो केमिस्ट्री हो, या तो मैथ हो, है ना, या फिर बायो हो, मेरा पढ़ाया हुआ आता है, आता रहेगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रमाण है, आपको दिखाऊंगा जब रिजल्ट आएगा तब, अभी नहीं, रिजल्ट जब आएगा तब आपको मैं दिखाऊंगा, बच्चों के साथ दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप बने रहेंगे और चलेंगे। बाय इक्वल टू, एक सवाल है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा x के पावर 5 का डीसी, अब प्लस में लिखते हैं 3x, या फिर ऐसा ही रहने देते x के पावर 4 का डीसी। और आपसे पूछा है बच्चा dy बटा dx क्या होगा। क्या मैं इसका डीसी आपको पढ़ाया था, इसका भी डीसी आपको पढ़ाया था। ठीक है, तो अगर आप बच्चा चाहो तो लिख सकते हो सॉल्यूशन में y इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 4। फिर हमने सिखाया था क्या कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या लिखेंगे बच्चा, बता दो बच्चा पार्टी, डे वाई बटा किसके रिस्पेक्ट में x लिखेंगे, डे इंटू एक्स के पावर 5 बटा dx, डे इंटू एक्स के पावर 4 बटा dx, हाँ या ना। उसके बाद क्या करेंगे, dy बटा dx, फिर लिखेंगे 5x के पावर क्या होगा, 5 आगे जाता है ना, याद है ना आपको फॉर्मूला, x के पावर n का डीसी n x के पावर n माइनस 1 होता है, s n माइनस 1 होता है डीसी ना। हाँ, तो फिर क्या करेंगे, 5 में घटाएंगे 4, बस, फिर प्लस से प्लस लगाएंगे, 4 आगे जाएगा x के पावर 3, एक घट जाएगा ना। ये चीजें आप सीखे हैं ना, अगर मान लीजिए ये चीज आपके पास नहीं तो सिंगल आप तो सीखे थे टाइप 1 में, फिर टाइप 2, टाइप 3 चल रहा। ठीक है, तो ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल अवकलज। ठीक है, क्या हो गया, अवकलज। जैसे नेक्स्ट आप अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख लेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट अगला सवाल। अगर आपसे सवाल पूछा बच्चा पार्टी y की पावर x के पावर मान लिया जाए 10 दिया, प्लस में x के पावर दे दिया, मान लेते हैं 9। अब आपसे पूछा है dy बटा dx, dy बटा dx, क्या पूछा, dy बटा dx।
क्या करेंगे जरा ध्यान देंगे, वो तो लिखना ही पड़ेगा जो हमने अभी पीछे लिखा x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलज करने पर। तो क्या लिखेंगे, dy बटा dx इक्वल टू हो जाएगा d इंटू एक्स के पावर 10 बटा dx होगा बच्चा पार्टी, प्लस d इंटू डी लगाते चलना है x के पावर 9 बटा dx, ठीक है dx, हाँ जी। तो dy बटा dx इक्वल टू बता दो जरा बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, 10 आगे जाएगा, 10 आगे जाएगा, x 10 में से एक घटा के लिखते हैं 9 होगा, फिर यहाँ 9 है, 9 आगे जाएगा, एक घटा के लिखते हैं तो हो जाएगा। ये हो गया इस प्रश्न का फाइनल आंसर। बोलो यस या नो, बोलो समझ में आया क्या? अरे आया ना, आया। क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। ओके सर, अगर आप चाहते हैं तो एक सवाल का और प्रिपरेशन आप खुद से कर लोगे। y इक्वल टू एक्स के पावर 5 प्लस एक्स के पावर 3, इसको निकालना है dy बटा dx निकालना है आपको, इसका निकालना है dy बटा dx, ठीक है। बार बार करें, पढ़ाया हुआ से बाहर नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, जो पढ़ाएंगे वही आएगा। चाहे बिहार बोर्ड मंगल ग्रह से क्यों ना क्वेश्चन ले आए, चांद पे से क्यों ना क्वेश्चन ले आए, मैं वहां से उठा कर ले आऊंगा, पेपर में लड़ा दूंगा, वादा है। आप पेपर उठा कर ले आओ कोई साल का, और जो मैंने पढ़ाया कॉपी से मिला लो, है या नहीं है, है ना? तो है। तो यहां से क्या करेंगे, ठीक है। एक चीज याद रखना, मैं वो लेवल का पढ़ाऊंगा ना, बोर्ड नहीं। जैसे हो गया आईसीजी, एयरफोर्स, एक्स ग्रुप, है ना, तो ये चीजें हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा सवाल कहाँ पूछा, आईसीजी में क्या पूछा है, एनडीए में क्या पूछा है, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में क्या पूछा है, तो ये चीजें होती है, ठीक है। तो मैं बताऊंगा आपको, अभी तो बेसिक चल रहा है ना, तो बेसिक आपको ध्यान से सीखना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चा पार्टी, dy बटा dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ, डायरेक्ट आंसर बताओ। 5 आगे जाएगा, 5x के पावर 4 होगा, इसका क्या होगा, 3 आगे जाएगा, x के पावर 2 हो जाएगा। बता, ये सारे जो है ना, किस लेवल का सवाल है, एमसीक्यू, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, यस ठीक है जी, ठीक है सर। अब चलते हैं जरा सा इसी के थोड़ा सा लेवल इसमें बढ़ा रहे हैं बच्चा पार्टी, देखो जरा। अगर ऐसे ही और टर्म जुड़ते जाएगा, आपको ऐसा ही उड़ाते जाना है, ठीक है। जैसे एक सवाल है बच्चा पार्टी, x के पावर 5x का पावर 2 प्लस 8x के पावर 5, चलो ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, dy बटा dx लिखने के लिए तो बताया ना, सॉल्यूशन x के सापेक्ष अवकलन करने पर। बताओ ये टाइप 2 लेवल का सवाल है या नहीं है, बताओ जरा। क्या मैंने इस लेवल का सवाल नहीं करवाया आपसे, टाइप 2, ये देखो टाइप 2 लेवल, ये टाइप 2 है ना, टाइप 2 लेवल का सवाल मैंने करवा रखा, टाइप 2 लेवल का सवाल आपको। अब यहां से देखो बच्चा पढ़े क्या करेंगे, यहां से हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे, 5 बताए थे, बाहर जाएगा, कांस्टेंट है, फिर लिखेंगे x के पावर 2 बटा dx, हाँ या ना। फिर क्या लिखेंगे, 8 है कांस्टेंट, 8 बाहर जाएगा, d इंटू एक्स के पावर 5 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, बटा में लिखेंगे dx, हाँ या ना, बिल्कुल बोलिए। उसके बाद क्या करते हैं, dy बटा dx इक्वल टू क्या करेंगे, 5 इंटू 2 आगे जाएगा, 2 जाएगा, x के पावर 2 में से 1 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1 लिखे या ना लिखे, चलो। फिर 8, 5 आगे जाएगा, 5 लिखेंगे, फिर क्या होगा, x के पावर 4 होगा, हाँ यार, 1 घट जाता है ना, बिल्कुल। dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा, 7 गुना 5 35x, 8 5 40 x के पावर 4। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 35x प्लस 14x के पावर 4। बोलो बोलो, क्या लाजवाब है, लाजवाब। एक सवाल और है बच्चा, एक सवाल और है आपके पास, आप कहोगे मैं बना दूंगा। एक सवाल है y के पावर 3x प्लस 8x के पावर 5, ठीक है। ये सवाल है आपसे बच्चा पार्टी, पूछा है dy बटा dx, याद रखो dy बटा dx। अब ऐसा सवाल यदि आता है आपके पास तो आप क्या करोगे, dy बटा dx बनाने का तरीका, कांस्टेंट टर्म बाहर रखेंगे, अब वेरिएबल टर्म में dc लगाएंगे, d लगा करके लिखना है। ऊपर भी x होगा, नीचे तो x होता ही, x के रिस्पेक्ट में dc करना है आपको, तो लिखना है।
8 इंटू डी एक्स के पावर 5 बटा डी एक्स हो जाएगा। बोलो dx से dx गया काम से, बचा dy बटा dx इक्वल टू 3 बचा, प्लस में 8 होगा। 5 है पावर में कहाँ जाता है आगे 5 और x के पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से करेंगे dy बटा dx इक्वल टू 3 प्लस 8 बचे 40 x के पावर 4 हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर, इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। आपको याद रखना है कि x का dc जो होता है बच्चा, x का dx बटा dx, x का dc 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। इस चीज को याद रखना, बार बार मन में बोलो x का dc 1, x का dc 1, x का dc 1। ठीक है, कट गया तो 1 ही तो बचेगा ना। अच्छा एक चीज याद रखना, d इंटू के बटा dx, अगर मैं कांस्टेंट का dc करता हूं, अगर मैं कांस्टेंट का dc करूंगा ना तो उसका रिजल्ट आएगा 0। क्या आएगा 0। कांस्टेंट का dc भी है 0, क्या होगा 0। कांस्टेंट का dc 0, तब कांस्टेंट का dc 0, बोलो कांस्टेंट का dc 0, कांस्टेंट का dc 0। ठीक है, तो एक सवाल इससे करवाते हैं, अभी देखो दूसरा। अगर मैं लिखता हूं y इक्वल टू x के पावर 5 प्लस 3x स्क्वायर, और लिखता हूं बच्चा पार्टी यहाँ पर मान लेते हैं 8। अब इसका डीसी करना है dy बटा dx निकालना है बच्चा पार्टी। क्या करेंगे आप जरा सोचो। कहेंगे कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखना है, फिर क्या लिखेंगे कि dy बटा dx इक्वल टू, आपका आंसर इसको पता होगा। ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो। 3 इंटू डी एक्स 2 बटा dx। आपको सिखाए पीछे कि जो कांस्टेंट टर्म रहेगा वो बाहर जाएगा, प्लस ये कोएफिशिएंट में। ठीक है, कि इसका डीसी 0 कर देना, फिर ऐसा गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पर डीसी टूटेगा 8 बटा dx। ठीक है बच्चा पार्टी, अब यहाँ से dy बटा dx लिखोगे, इसका डीसी क्या होगा 5, फॉर्मूला याद है ना, 5 आगे जाता है, फिर 5 में से घटेगा 4 बचेगा। फिर यहाँ लिखेंगे क्या 3 इंटू 2 आगे जाएगा 2 होगा, x के पावर 2 माइनस 1 1 लिखेंगे। कांस्टेंट का डीसी बच्चा बता, कांस्टेंट का डीसी बता दो 0, कांस्टेंट का डीसी 0, तो यहाँ लिखेंगे 0। फिर क्या लिखेंगे dy बटा dx इक्वल टू 5x के पावर 4 3 दूना 6x प्लस में 0 लिखेंगे। चलो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये। बोलो समझ में आया क्या? अरे आया समझ में ना, कैसे करते हैं हम लोगों इस टाइप के क्वेश्चंस को। आपके लिए HW क्या है आप खुद करोगे। y इक्वल टू 5x के पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस में मान लेते हैं 5 कांस्टेंट में कौन होगा। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा y इक्वल टू 6x के पावर 5 प्लस में 3x स्क्वायर, अब प्लस में लिख देता हूं मैं 8। तीसरा सवाल है y इक्वल टू 8x के पावर 6 प्लस 3x के पावर 5, प्लस में लिख देता हूं मान लिया जाए रूट। अब इसको हम लोग को ये सभी सवाल का निकालना है। क्या चीज फाइंड आउट क्या निकालना है dy बटा dx। ठीक है, dy बटा dx निकालना है। बने रहेंगे। अगर कोई भी बच्चा डेमो 3 देख रहे हैं तो आपसे विनती है कि आप पहले डेमो 1 देखें, डेमो 2 देखें, फिर जाकर के डेमो 3 देखें, तब जाकर के आपका डीसी जो है ना लेवल ये से ये हो जाएगा। ठीक है, आप भी देखें, अपने मित्र को भी सिखाएं। ठीक है, भेजे वीडियो को शेयर करें जरूर। ठीक है, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं तो आपको भी मेहनत करना होगा। अगर आपके लिए पिताजी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी मेहनत करना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।